सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। कई जन्म तू कीट बना था, सरक सरक कर चलता था। बिच्छू सांप बना था जब तू, सोच दशा तेरी थी क्या। बना गधा कुत्ता और घोड़ा, गाय भैंस बना था तू। बना था चमगादड़ और उल्लू, कौवा था बगुला था तू। पड़ा गंदगी में रोता था, भूल के रब सच्चे का नाम। कई अवतार गुरु से मिलकर, अब तो पाले ऊंचा धाम। तो यह संगत जी, 84 लाख योनियां भोगने के बाद ये मानस जन्म का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो इसीलिए हुआ है कि हम इस सद्गुरु के चरणों में आकर इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकें। वरना तो यह संगत जी, कहा भी है कि मानस जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार। कि ये जन्म जो है वो हमें फिर बार बार नहीं मिलता। इसलिए सभी संत महात्मा सिर्फ संतों की संग रहने के ही लिए ही कहते हैं, और कहते हैं कि संतों का संग करेंगे तो हम अपने आप को भी निखार सकते हैं। और जब हम संतों के संग करने लगते हैं तो वाकई इस मानस जन्म का जो मूल है वो हम चुका पाते हैं। इस मानस जन्म में जन्म लेने के बाद हमारे जो कर्म होते हैं वो वाकई इंसानियत वाले होते हैं। तभी तो कहा कि कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले एक इंसान बनो। क्योंकि हम चाहे कुछ भी बन जाएं, कुछ भी रुतबा हासिल कर लें, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, लेकिन अगर मानवीयता हमारे अंदर नहीं आई तो फिर कुछ भी होने का कोई लाभ नहीं। क्योंकि किसी गधे को नहीं कहा कि तू गधा बन जा, या किसी कुत्ते को नहीं कहा कि तू कुत्ता बन जा, क्योंकि वो तो है ही, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन मनुष्य में ही ऐसा हो गया है कि वो दिखता कुछ और है पर मन में कुछ और है। तो उसी मनुष्य को एक रस बनाने के लिए कि तू एक परमात्मा का अंश है, और परमात्मा के अंदर जो विराट गुण हैं वही तेरे अंदर भी हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि अपने इन गुणों का तुम विस्तार करो अनंत की ओर, विस्तार करो उस परम पिता की ओर जो इन गुणों का महासागर है। तो जब हम इस परमात्मा के गुणों का ही भाग बन जाते हैं, उनका ही अंश बन जाते हैं, तो वाकई हमारा ये मानस जन्म जो होता है वो बड़ा ही सुलभ हो जाता है। और फिर हम इस मानव जन्म में ही वो आनंद प्राप्त कर लेते हैं जिसके लिए ऋषि मुनि न जाने कितनी तपस्या करके हासिल करना चाहते हैं। कि कोई कहता है कि मैं संसार छोड़कर कहीं वन में चला जाऊं या पहाड़ पर चला जाऊं तो ये आनंद मुझे मिल जाएगा। लेकिन हमें सहज ही वो आनंद मिल जाता है सिर्फ सद्गुरु की रहमत से। जब हम सद्गुरु की शरण में आते हैं और सद्गुरु की जब कृपा होती है, तभी हम इस परम पिता परमात्मा को अपने नज़दीक जान लेते हैं। कि परमात्मा उतना ही दूर है जितना कि सूरज से सूरज की किरणें, उतना ही दूर है जितना कि हमारे आँखों से आँखों का नूर। यानी कि दूरी कुछ है ही नहीं। जिस तरह से सूरज की किरणें सूरज से ही निकलती हैं, जिस तरह से आँखों का नूर आँखों से ही निकलता है, उसी तरह से हमारे अंदर भी परमात्मा है। और परमात्मा के होने से ही हम जो अपना आसपास जो देखते हैं वो उसी की ही कृपा से देखते हैं। तो कहने का यही भाव कि इस परमपिता परमात्मा ने सभी सुंदर सुंदर दातें बख्शी, और हम इसकी दातों का सिर्फ सिकवे में ही लगे रहें तो फिर हमारे इस मानस जन्म का कोई मूल हम चुका ना पाए, और हम सिर्फ अपने ही लिए कार्य करते रहे। हमने किसी की परवाह नहीं की, हमने नहीं चाहा कि किसी और का भी भला हो। तो फिर ये मानवीयता वाला गुण नहीं। मानवता तो यही सिखाती है कि हमें दूसरों के काम आना है, हमें दूसरों के लिए ही अपना ये जीवन बिताना है। क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, पशु पक्षी भी अपने लिए ही जीते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ये भावना आती है कि
अब मैं इस परमपिता से जुड़ गया हूँ, तो क्यों ना मैं औरों को भी इस परमपिता परमात्मा से जोड़ूँ, उनका भी भला हो जाए। मेरा भला हो गया तो उनका भी भला होना ज़रूरी है। यही तो मानवता का गुण होता है कि वो अपने से पहले दूसरों का ख़्याल रखता है कि दूसरों की परेशानियाँ जो हैं, वही मेरी भी परेशानियाँ हैं। अगर मैं उनकी परेशानियाँ ना दूर करा सका, तो फिर मैंने इस मानव जन्म का जो मोल है, वो ना चुका पाया। इसीलिए सभी संत महात्मा घर-घर जाकर और सत्संग में बताते हैं, समझाते हैं, प्रचार-प्रसार करते हैं कि हे इंसान, तू इंसान बन जा। हे इंसान, तू इंसान बन जा। ये बार-बार जगा कर कहते हैं। लेकिन कहा है कि मुसाफिर अगर सोया हुआ हो, तो फिर जगाने में भी बहुत बार प्रयत्न करना पड़ता है। लाइनें भी आती हैं कि गफलत में सोने वाले खुद से क्यों बेखबर है, क्या ये तुझे पता है मंजिल तेरी किधर है। कि हे इंसान, तू काफ़ी अरसों से, वर्षों से तू इस गफलत की नींद में सोया हुआ है। तू अब जाग जा, अब तो तू जाग जा। यहाँ पर जागने का अर्थ सिर्फ़ यही नहीं कि हम खुली आँख से जाग जाएँ। यूँ तो संत महात्मा भी सोते हैं, लेकिन वो जागने का अर्थ उनके विवेक से होता है कि हमारा विवेक जागृत हो जाए, तो हम जो भी हम कार्य करें, वो हम होशपूर्वक कर सकें, इस प्रभु परमात्मा की रज़ा में कर सकें, इसका शुक्रिया अदा कर सकें, जिसने इतने सुंदर-सुंदर चीज़ें हमें बख्शी, उसका हम शुक्रिया ना कर सके तो फिर इस मनुष्य जन्म का भी कोई लाभ नहीं। इसीलिए कहा कि मानस जन्म में ही हम एक-दूसरे के अंदर इस परमपिता परमात्मा की अलौकिक छवि को अपने हृदय में बसाकर देख सकते हैं। और जीते-जागते हर एक इंसान को यही सिखाया कि हमें इन जीते-जागती मूर्तियों की पूजा करनी है। पत्थरों की पूजा तो बहुत हुई, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो यही था कि हम उस साकार रूप पत्थर से निराकार रूप में आ जाएँ, कि हम उससे जुड़कर हम इस निराकार प्रभु परमात्मा से जुड़ सकें। यही उसका उद्देश्य था। लेकिन अगर हम वहीं पर अटक गए, वहीं पर हमने सोच लिया कि बस यही है, हम अक्सर देखते भी हैं कि पत्थरों की तो हम पूजा करते हैं, लेकिन बाहर आते ही जो इंसान होते हैं, उनसे हम गाली-गलौच करने लगते हैं। उनसे हमें बोलने का जो लहज़ा होता है, वो भी बदल जाता है और फिर हमारे अहम से उसके अहम को भी चोट पहुँच जाती है, फिर उसका अहंकार भी बोल उठता है। जब किसी संत के सम्मुख हम बोलते हैं, तो उनके अंदर जो शून्य अहम है, जब वो हमें मालूम पड़ता है कि उन पर तो कुछ असर ही नहीं हुआ, तो वो बस इसी कारण हुआ क्योंकि वो विवेक से काम लेते हैं, वो होश में रहते हैं, वो इतने होशपूर्वक रहते हैं कि उन्हें कोई गुस्सा दिलाए तो भी वो गुस्सा नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो कर रहा है वो अज्ञानवश कर रहा है और इसके अहम को चोट पहुँची तो ये चाह रहा है कि मेरा अहंकार भी बाहर निकल कर आए, लेकिन उसके अहम को फिर चोट ही नहीं पहुँचती, क्योंकि संत महात्मा अक्सर विवेक से काम लेते हैं और फिर सामने वाले इंसान को भी झुकना ही पड़ता है कि ये इन संत भी क्या अलौकिक थे, क्या एकदम भव्य थे कि उन्होंने हमको ये जगा दिया कि परमात्मा जो होता है वो हर एक जर्रे-जर्रे में बसा हुआ है। फिर हम गुस्सा करें या ना करें, लेकिन परमात्मा तो अड़िग ही रहता है। इसलिए क्यों ना हम ऐसा व्यवहार करें जिससे कि औरों का भी भला हो, औरों को भी खुशी मिले। कबीरदास की वो लाइनें कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो हमें ऐसे ही बानी बोलनी है कि दूसरों को भी शीतलता प्रदान करे और हमारा मन भी शीतल होता जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यकार जी।